प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता क्लास अयोध्या में स्वागत है। 6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पार्ट नंबर 9 है जिसमें हम देखेंगे 1 मई से 15 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो हमारा RRC ग्रुप डी, यूपी पेट, बीडीओ, पुलिस, अग्निवीर के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। चलिए देखते हैं 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में एक मई 2022 को एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक प्राप्त किया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर में पूछा गया था। ग्रुप डी के पेपर में RRC में पूछा गया प्रश्न है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, 1 मई 2022 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 का स्विफ्ट रिस्पांस 2022 का आयोजक मई 2022 में किया गया। नेक्स्ट, एक मई 2022 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक लैंडस्केप गार्डन सिटी बुल मार्क्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1 मई 2022 को ऑल इंडिया कारपोरेशन तिनसुकिया जिले असम में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे 2 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 2 मई 2022 को हर्षदा शरद गरुड़ ने हेराक्लियन ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन? हर्षदा शरद गरुड़ हेराक्लियन ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2 मई 2022 को विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 में रानी ओ सुलीवन इंग्लैंड ने फाइनल में जूड ट्रम्प को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 में रानी ओ सुलीवन ने फाइनल में जूड ट्रम्प को हराकर खिताब जीत लिया। तो जूड ट्रम्प कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। नेक्स्ट, 2 मई 2022 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में मेक टेक जोन के विशाखापट्टनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया है। नेक्स्ट देखेंगे 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 3 मई 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया। इससे वियतनाम का बाक लांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, जो 632 मीटर यानी 2073 फीट लंबा है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया। कहाँ? वियतनाम में खोला गया। इसे वियतनाम का
बाकलांग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, जो 632 मीटर और 2073 फीट लंबा है। इस पुल ने ग्वाइडोंग चीन में स्थित अब तक सबसे लंबे 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट, बाकलाक्स पैदल यात्री पुल का अर्थ वियतनामी में व्हाइट ड्रैगन है। क्या? व्हाइट ड्रैगन। नेक्स्ट, 3 मई 2022 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 4 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 4 मई 2022 को ओलंपिक डिस्क थ्रोवर कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। किसको? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कमलप्रीत कौर को ओलंपिक डिस्क थ्रोवर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट में डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के कारण इन्हें अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। इस नमूने में स्टेनोजोनोल पाए जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया। नेक्स्ट, 4 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो 2020 में देश में 81.2 लाख लोगों को मौत हुई और यह आंकड़ा साल 2019 की अपेक्षा में 76.4 लाख पंजीकृत मौत की तुलना में 6.2% अधिक है। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में स्थापित किया गया। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 5 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पाँच मई 2022 को सुलेमियान इराक में आयोजित एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कुल 14 पदक, 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ जीती है। क्या? सुलेमानियान इराक में आयोजित एशिया कप 2022 में स्टेज 2 में भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें क्या 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया है। इस आयोग द्वारा नेतृत्वकर्ता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर में चुनावी नक्शे को फिर से तैयार किया है और इस आयोग की नेतृत्वकर्ता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 मई 2022 को अपना अंतरिम रिपोर्ट में परिसीमन आयोग ने कश्मीर के लिए विधानसभा की 47 और जम्मू कश्मीर के लिए 43 सीटें आवंटित की है।
इसमें 5 सदस्यीय क्षेत्र होंगे, जिसमें से प्रत्येक 18 विधानसभा सीटों की समान संख्या होगी। क्या? इसमें 5 सदस्यीय क्षेत्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 18 विधानसभा सीटों की समान संख्या होगी। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो ने साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई है। तो क्या? दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे 6 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 6 मई 2022 को ब्राजील में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? ब्राजील में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजी धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, तो भारत में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। तो 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारत 8वें स्थान पर रहा, जिसमें 2 स्वर्ण के साथ 1 कांस्य पदक, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, छह मई 2022 को एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एससी और एसटी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे 7 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 7 मई 2022 को भारतीय एथलीट अविनाश सेबेल ने 12वें में एशिया भारतीय एथलीट अविनाश सेबेल ने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रैंकिंग ट्रैक मीट में 13:5:65 में के समय के साथ 5000 मीटर दौड़ में 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्या? भारतीय एथलीट अविनाश सेबेल ने अमेरिका के जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रैंकिंग ट्रैक में 13 मिनट 25 सेकंड में के समय के साथ 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट 7 मई 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट 7 मई 2022 को तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि
पहली से 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सभी प्रकार के दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इस पहल के साथ ही तमिलनाडु मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या मध्याह्न भोजन के साथ साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट देखेंगे 8 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 8 मई 2022 को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग का पहला नेता जॉन ली को चुना गया। तो क्या एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग का पहला अगला नेता जॉन ली को चुना गया। तो 8 मई 2022 को प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने में बाधा डालती है। नेक्स्ट 8 मई 2022 को भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली और मेरठ के बीच वैश्विक गतिशीलता प्रदाता एक्सटाम द्वारा डिजाइन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 9 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 9 मई 2022 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार राखीगढ़ी हमारा कहाँ है? हिसार हरियाणा में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अनुसार राखीगढ़ी खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। तो राखीगढ़ी जो है हमारे सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता घाटी स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुराना आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो कितने साल पुरानी? 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई? तो राखीगढ़ी हमारा कहाँ है? हरियाणा, हिसार जिला। नेक्स्ट 9 मई 2022 को दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है जिसका उद्देश्य राजधानी को एक अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब में बदलना है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है जिसका उद्देश्य राजधानी को एक अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप हब में बदलना है। दिल्ली सरकार का इरादा 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और समर्थन देना है। नेक्स्ट देखेंगे 10 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 10 मई 2022 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या 10 मई 2022 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। नेक्स्ट 10 मई 2022 को भारत ने हिंदी में संगठन की सार्वजनिक
पहुंच बढ़ाने की पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र को 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट, 10 मई 2022 को बायोगैस से चलने वाला भारत में पहली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई के महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। क्या? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? बायोगैस से चलने वाला भारत में पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 11 मई 2022 को फोर्स हाई एक्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्या? फोर्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में लियोनेल मेसी ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ आय के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, 11 मई 2022 को प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट दिवस है। क्या? प्रत्येक वर्ष 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 का थीम टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। क्या? तो 2022 का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का थीम क्या है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। नेक्स्ट, 11 मई 2022 को फिलीपींस के मनीला महासभा की बैठक में 2022-24 में के लिए भारत की सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? फिलीपींस के मनीला महासभा की बैठक में 2022-24 के लिए भारत की सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 11 मई 2022 को रेलटेल ने अप्रैल 2022 में पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत 22 राज्यों में 100 रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखेंगे 12 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 12 मई 2022 को भरूच गुजरात में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है। क्या? भरूच गुजरात में उत्कर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है। नेक्स्ट, 12 मई 2022 को इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में इंटर मिलान ने यूवेंटस को हराकर खिताब जीता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या? इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में इंटर मिलान ने यूवेंटस को हराकर खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, 12 मई 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेस्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट, देखेंगे 13 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स।
13 मई 2022 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर का विमोचन किया है। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स का विमोचन किया है। नेक्स्ट, 13 मई 2022 को आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग 2022 के अनुसार भारतीय वायुसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका और रशियन वायुसेना के बाद तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका में के विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग 2022 के अनुसार भारतीय वायुसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका और रशियन वायुसेना के बाद तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, तेरह मई 2022 को दुनिया भर में 2022 की फोर्स ग्लोबल 2000 की सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दुनिया में 2022 की फोर्स ग्लोबल 2000 सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2 पायदान चढ़कर 53वें स्थान पर पहुंच गई है। सूची में रिलायंस शीर्ष क्रम की भारतीय फर्म है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 105वें स्थान पर, HDFC बैंक 153वें स्थान और ICICI बैंक 204वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखेंगे 14 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 14 मई 2022 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में पहले इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कैरिज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, तो इस सम्मेलन संयुक्त रूप से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया। यह सम्मेलन संयुक्त रूप से बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट, चौदह मई 2022 को पूर्वोत्तर की आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रवेश परीक्षाओं हेतु भारतीय सेना ने तैयारी करने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू किया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रवेश परीक्षाओं हेतु भारतीय सेना ने तैयारी करने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में यात्रियों हेतु खोला गया। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया। क्या दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में यात्रियों हेतु खोला गया। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया। इसकी लंबाई 721 मीटर यानी 2365 फीट है। यह पर्यटक 1125 मीटर की ऊंचाई से प्रवेश करेंगे और 10 मीटर की ऊंचाई पर प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट,
देखेंगे 15 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 15 मई 2022 को इगा स्वीटेक ने महिला एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। क्या? इगा स्वीटेक ने महिला एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2022 पुरुष खिताब अपने नाम किया है। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन 2022 का पुरुष खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, 15 मई 2022 को आवास और शहरी मामले मंत्रालय में प्लेम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैब पहल की शुरुआत की है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या? आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्लेम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैब पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, 15 मई 2022 को देश के पहले अमृत महोत्सव का उद्घाटन रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। रामपुर जहां से आजम खां संसदीय क्षेत्र है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने के लिए आह्वान किया था। क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 जल निकाय बनाने की आह्वान किया था। तो उसी में तो पहला हमारा कहाँ बना? आह्वान के बाद हमारा देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर उत्तर प्रदेश, जहां के सांसद आजम खां हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने अभी विजेता क्लासेस अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।